ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चानुवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 62 पे चर्चा किए थे लास्ट टाइम। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment, lust develops, and from lust, anger arises. So, ध्यायतो विषयान् पुंसः, विषय वस्तुओं के ऊपर कंtemplate करते हुए ध्यान अगर उस पर चिंतन होता है तो व्यक्ति उन विषय वस्तुओं के प्रति आसक्ति विकसित कर लेता है और उस आसक्ति के द्वारा फिर काम वासना जनरेट होती है, लस्ट arises, and कामात क्रोधो विजायते, and from lust krodha means frustration, anger is generated. क्रोध मतलब फ्रस्ट्रेशन जनरेट होता है। लस्ट तो फ्रस्ट्रेशन क्यों जनरेट होता है, इसका मेन कारण है क्योंकि जो काम है इसको कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। काम मीन्स मटेरियल डिजायर्स, भौतिक इच्छाओं को कोई कितना भी तृप्त करने का प्रयास करे उसको संतुष्ट नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। इसलिए वो हमेशा वो गैप होने के कारण फ्रस्ट्रेशन जनरेट होना स्वाभाविक है। और फिर यहाँ पे बस गाड़ी रुक नहीं जाती है, ये आगे बढ़ता है और अगले श्लोक में और बता रहे हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। From anger complete delusion arises, and from delusion bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into the material pool. क्रोधात् भवति सम्मोह, फ्रस्ट्रेशन और एंगर, क्रोध से या फ्रस्ट्रेशन से, सम्मोह परफेक्ट इल्यूजन, सम्यक रूपेण मोह, मोह का मतलब होता है इल्यूजन, सम्मोह मतलब परफेक्ट इल्यूजन। हाँ, और डिल्यूजन भी इसी को बोलते हैं। डिल्यूजन मीन्स कंप्लीट फॉर्म ऑफ इल्यूजन, इसको डिल्यूजन बोला जाता है। पूर्ण रूप से जब व्यक्ति मोह में पड़ जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है, उसको डिल्यूजन या सम्मोहन बोला जाता है। सम्मोहित, भागवत में भी एक श्लोक में बताया गया, या सम्मोहितो जीवा, ये भगवान की माया शक्ति के द्वारा सम्मोहित हो जाता है व्यक्ति। आत्मानम कुरुते अनर्थम, अपने आप को भौतिक शरीर भौतिक जगत से आइडेंटिफाई करने लग जाता है। ये जो इल्यूजन है व्यक्ति को फोर्स करता है अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करके सेंस ग्रेटिफिकेशन को अपना रियल सेल्फ इंटरेस्ट समझ। ये ध्यायतों से चालू होता है कंtemplation, विषय वस्तुओं के ऊपर चिंतन से प्रारंभ होता है। उस वक्त बुद्धि नष्ट नहीं होती है, बुद्धि के द्वारा वो विवेक का इस्तेमाल करके समझ सकता है कि ये सही नहीं है, इससे मैं और फंस जाऊंगा। जैसे अजामिल के साथ हुआ। अजामिल जब चिंतन
चालू हो गया था। उस वक्त भी अजामिल प्रयास कर रहा था अपने आप को उससे हटाने के लिए, क्योंकि वो ये जानता था कि ये सही नहीं है। लेकिन जब ये चिंतन आगे बढ़ता जाता है, फिर आसक्ति, फिर काम, और फिर उस कामनाओं को पूरा करने के लिए जब प्रयास करता है लेकिन पूरा नहीं होता है, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन जो जनरेट होता है, उस कामना को और बढ़ा देता है। इट इंक्रीजेस द लस्ट मोर। और वो जो है, उस प्रकार का जो क्रोध है, इस क्रोध को हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं, ले सकते हैं कि ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट ऑफ लस्ट का के रूप में ये फाइनली इसका रिजल्ट होता है, क्रोधात। तो इस प्रकार से सक्सेसिव इंक्रीमेंट ऑफ लस्ट जो है, ये इसके कारण व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, फिर उसको और कुछ नहीं दिखता है। उसको कन्विंस हो जाता है पूरी तरीके से कि दिस इज व्हाट इज माय रियल सेल्फ इंटरेस्ट, यही मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है। तो इसलिए आप बोला फ्रॉम एंगर कंप्लीट डिल्यूजन एराइजेस। पूर्ण रूप से इल्यूजन, भ्रम उत्पन्न हो जाता है व्यक्ति के हृदय में इस क्रोध के द्वारा और फ्रस्ट्रेशन के द्वारा। और व्यक्ति फिर जो है भूल जाता है अपने जीवन का वास्तविक जो लक्ष्य है। एंड फ्रॉम डिल्यूजन बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, ये सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। विभ्रमा मीन्स भ्रमा। भ्रम मतलब ही होता है बिविल्डर हो जाना, भ्रमित हो जाना। विविल्डर, विभ्रमा मतलब विशेष रूपेण भ्रम, विशेष व विशिष्ट रूपेण भ्रम। अच्छे तरीके से बिविल्डर हो जाता है व्यक्ति। स्मृति, मेमोरी, बिविल्डरमेंट। मेमोरी मतलब उसका जो प्योर कृष्ण कॉन्शियस मेमोरी है वो लॉस हो जाता है। वो इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ हो जाता है, इस पूर्ण इस कन्विक्शन में आ जाता है। इसी ये सम्मोह, सम्मोह मतलब पूरी तरीके से इल्यूजन। और ये इल्यूजन जो है स्मृति विभ्रमा, मतलब जो भी उसकी मेमोरी है, स्मृति है, स्मृति, स्मृति मतलब कृष्ण अ, के बारे में जानना। कृष्ण मेरे परम स्वामी हैं, मैं उनका नित्य दास हूँ, मेरा स्वरूप ये शरीर नहीं है, जीवात्मा। ये ये जो स्मृति है लॉस हो जाता है, कवर हो जाता है सम्मोहन के कारण। और स्मृति भ्रंशाद, आफ्टर बिल्डरमेंट ऑफ मेमोरी बुद्धि नासा, लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि नष्ट हो जाती है, व्यक्ति की इंटेलिजेंस काम करना बंद कर देता है। एंड बुद्धि नासात प्रणश्यति है, जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो उसका पतन हो जाता है इस संसार में। ये पतन का अर्थ होता है कि वो फुल फ्लैश फॉर्म में मटेरियल एक्टिविटीज है, ये सेंस ग्रेटिफिकेशन के कार्य को आइदर वेज पायस तरीके से हुआ तो ठीक है, नहीं तो पुण्य पाप तरीके से वो चालू कर देता है। ये फुली कन्विंस होकर के कि यही अल्टीमेट मेरे को अल्टीमेटली सुखी बना सकता है, ये मेरे अल्टीमेट जीवन का लक्ष्य है, दिस इज व्हाट इज लाइफ मेंट फॉर। वो ऐसा सोचता है कि जीवन इसके लिए ही है, ये जो जीवन है यही चीज प्राप्त करने के लिए, इंद्र तृप्ति, इंद्र भोग प्राप्त करने के लिए, समाज में अत्यधिक मात्रा में धन संपत्ति, नेम फेम, ये प्राप्त करने के लिए ही बस है, ये कन्विक्शन हो जाती है। इसी को प्रणश्यति बोलते हैं। ये बुद्धि उसका नष्ट हो जाता है। So from anger, complete delusion arises. From delusion, bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost. बुद्धि नष्ट हो जाती है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है, one falls down again into the material pool. तो ये यहाँ से चालू होता है, 8 स्टेप प्रोसेस है। यहाँ ये तो विषयान, और ये जो 8 स्टेप है इतने पावरफुल हैं, एक के बाद एक ऑटोमेटिकली होते हैं। और कोई पूर्ण रूप से बहुत अच्छे तरीके से स्पिरिचुअल लाइफ में अगर कोई स्थित व्यक्ति भी है, उसका भी पतन करा सकता है। अजामिल इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल। अजामिल के बारे में भागवत में बताया गया है कि अजामिल की योग्यताओं के बारे में जब भागवत में चर्चा की गई, तो पूर्ण रूप से वो क्वालिफाइड था अजामिल। हर प्रकार के ब्राह्मणों के गुण अजामिल के अंदर थे। समा दमा तितिक्षुवा, बहुत ही आज्ञाकारी था अजामिल। सारी इंद्रियों को, मन को वश में करके रखा था। सुबह जल्दी उठ करके मंत्रोच्चारण करता था, वेद अध्ययन करता था। सारे जितने भी शुचि मुचि के प्रिंसिपल है, शुद्धता के नियम का पालन करता था। और निरंतर
सेवा में लगा था, पिता का आज्ञाकारी शिष्य था, पुत्र था। लेकिन ये ध्याय तो विषयांत से चालू होकर के जैसे उसका पतन हुआ, तो हम लोग जानते हैं भागवत में किस प्रकार से उसका फाइनली ही फेल डाउन अगेन इनटू मटेरियल पोल। मटेरियल पोल यानी भौतिक कार्य, भौतिक इंद्र भोग करने में पूरी तरीके से लग गया। तो ये 8 स्टेप प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्ति संसार में पतित हो सकता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, श्री रूप गोस्वामी हैज गिवन अस दिस डायरेक्शन। प्रापंचिकतया प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल कथ्यते। भक्त रसामृत सिंधु में बताया गया है 1.2.256। So by development of Krishna consciousness, one can know that everything has its use in the service of the Lord. कृष्ण भावनामृत के विकास के द्वारा व्यक्ति जान सकता है कि हर चीज का भगवान, परम भगवान की सेवा में इस्तेमाल है। Those who are without knowledge of Krishna consciousness artificially try to avoid material objects, and as a result, although they desire liberation from material bondage, they do not attain to the perfect stage of renunciation. So, those who are without knowledge of Krishna consciousness, जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से विहीन होते हैं, सो वो भौतिक वस्तुओं को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, भौतिक कार्य, भौतिक वस्तुओं को आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से अवॉइड करते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप हालांकि वो भौतिक बंधन से मुक्ति का इच्छा रखते हैं, लेकिन फिर भी वो परफेक्ट जो स्टेज ऑफ रिनंसिएशन है, पूर्ण मुक्ति की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्यों? कारण क्या है? कारण यही है, ध्याय तो विषयान पुंसा चालू हो जाता है। ये गीता में भगवान बोलते हैं 3rd चैप्टर में कि मिथ्याचारी स उच्यते, ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी बोला जाता है। जो व्यक्ति वो क्या श्लोक है, मिथ्या मिथ्याचारी स उच्यते, इंद्रियाणि विमूढ़ात्म, इंद्रिया कर्मेंद्रियाणि संयम्य। कर्म इंद्रियों को बाहर से तो कंट्रोल कर लेता है, या आस्ते मनसा स्मरण, लेकिन मन में स्मरण ध्यान चलता रहता है। हाँ, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। इंद्रियार्थान means the sense of one who restrains the senses of action but whose mind dwells on sense objects certainly deludes himself and is called a pretender। ये भगवान गीता में बोलते हैं कि जो व्यक्ति बाहरी रूप से अपने इंद्रियों को जो है कंट्रोल तो कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है, लेकिन मन में ध्याय तो विषयान चलता है, यानी चिंतन चलता है, तो ये मिथ्याचारी कहलाता है, प्रिटेंडर कहलाता है, ढोंगी कहलाता है। और कालांतर में उसका पतन हो जाता है ये स्टेप फॉलो करते हुए, जो इन 2 श्लोकों में बताए ध्याय तो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते काम, कामा क्रोधो विजायते, फाइनली अप टू बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो इसलिए रूप गोस्वामी प्रभुपाद और हमारे आचार्यों ने शिक्षा दी है कि केवल बाहरी रूप से भौतिक कार्यों को, भौतिक वस्तुओं को त्याग करने से नहीं होगा, परम दृष्टवा कृष्ण भावनामृत का विकास करने से व्यक्ति वास्तविक जो वैराग्य है वो हृदय में प्राप्त कर सकता है। और कृष्ण भावनामृत की स्थिति को विकसित करने के लिए जरूरी है कि इंद्रियों के समस्त प्रकार के कार्यों से विहीन नहीं करना है। इंद्रियों का जो फंक्शन है, कार्य है, उसको कृष्ण के निमित्त यूज करना है। ये महत्वपूर्ण शिक्षा है, इसी को युक्त वैराग्य बोला जाता है। सो दियर सो कॉल्ड रिनंसिएशन इज कॉल्ड फल्गु और लेस इम्पोर्टेंट। तो ऐसे लोगों का जो तथाकथित वैराग्य है वो फल्गु वैराग कहलाता है। On the other hand, a person in Krishna consciousness knows how to use everything in the service of the Lord, therefore he does not become a victim of material consciousness। वहीं दूसरी ओर जो कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ व्यक्ति है, वो जानता है भली भांति कि कैसे अपने समस्त इंद्रियों को या भौतिक वस्तुओं को या कार्यों को कृष्ण की सेवा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए वो भौतिक चेतना से दूषित नहीं होता है, और साथ ही साथ में हर चीजों को, हर कार्यों को कृष्ण के लिए इस्तेमाल करके वास्तविक प्रगति कर पाता है। और ये ध्याय तो विषयान, जो डेंजर ऑफ
कंटेम्पलेशन ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस, इससे भी बच जाता है। ये विषय वस्तु का चिंतन करने से जो रिस्क है, डेंजर है, उससे भी बच जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी, फॉर एन इम्पर्सनलिस्ट द लॉर्ड और द एब्सोल्यूट बीइंग इम्पर्सनल कैनॉट ईट, whereas an impersonality tries to avoid good eatables. A devotee knows that Krishna is the supreme enjoyer and that he eats all that is offered to him in devotion. So after offering good eatables to the Lord, the devotee takes the remnants called prasadam. Thus everything becomes spiritualized and there is no danger of a downfall. The devotee takes prasadam in Krishna consciousness, whereas the non-devotee rejects it as material. The impersonalist therefore cannot enjoy life due to his artificial renunciation, and for this reason, a slight agitation of the mind pulls him down again into the pool of material existence. It is said that such a soul, even though rising up to the point of liberation, falls down again due to his not having support in devotional service. उदाहरण दिया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो निराकारवादी है या मायावादी है, तो हर चीज को भौतिक समझ करके उनका परित्याग कर देता है। जैसे अच्छे अच्छे खाने वाले जो चीजें होती हैं, मायावादी लोग उसका परित्याग कर देते हैं, लेकिन मन में वो जो वेग है, इम्पल्स है, वो बना रहता है। इस प्रकार से समस्त इंद्रियों के जो कार्य हैं, फंक्शन है, उसका वेग बना रहता है। जीवा वेगम, वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, उधर उपस्थ वेगम, ये सब बना रहता है। कृत्रिम रूप से उसको नियंत्रित करने का प्रयास करने पर भी उसका ध्यान उससे छूटता नहीं है। और व्यक्ति देखा गया है कि स्लाइट एजिटेशन, थोड़ा सा भी अगर उसके इंद्रियां विचलित होती हैं तो उसका पतन हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जो भगवत भक्त होता है, वो अ, अच्छे से अच्छे खाद्य पदार्थों को भगवान के निमित्त एकत्रित करके, बना करके भगवान के लिए, और फिर उनका महाप्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करता है भगवान की कृपा समझ करके, तो इस डेंजर से बच जाता है, डेंजर ऑफ फॉलिंग डाउन इनटू मटेरियल पूल, मटेरियल एग्जिस्टेंस, भौतिक भौतिक इंद्र तृप्ति में अ, गिरने से वो भगवत भक्त बच जाता है, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को ऑलरेडी वस्तुतः भगवान कृष्ण के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए वो अ, इसी को, ये ऑलरेडी वही चीज है, भगवान ऑलरेडी बोल चुके हैं, परम दृष्टवा निवर्तते। वही यहाँ पे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर कोई अपने, हमारे जितने भी इंद्रियां हैं, मन है, रिसोर्सेज हैं, समय है, एनर्जी है, इसको हम अगर कृष्ण के निमित्त, कृष्ण के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो हमको निश्चित रूप में बलपूर्वक ये 8 स्टेप, ध्याय तो विषयान पुंसा से लेकर के प्रणश्यति तक लेके जाएगा और इस भौतिक संसार में फंसा के रखेगा। इसी चीज को भागवत में ब्रह्मा जी भी भगवान कृष्ण को प्रार्थना अर्पण करते हुए बोलते हैं, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस, हे अरविंदाक्ष, हे कृष्ण, ओ लोटस साइड लॉर्ड। अन्य लोग जो भगवत भक्ति में, जो आपकी भक्ति में नहीं लगे हैं, अपने आप को भले ही विमुक्त मानते हैं सब कुछ संसार को त्याग करने पे, और आरु ये कृष्णेण परम पदम, बड़ा कष्ट उठा करके, मेहनत करके, बहुत इंद्रिय संयम कर करके किसी तरीके से परम पदम, ब्रह्मभूत की स्थिति में पहुंचते भी हैं, तो भी स्लाइट एजिटेशन ऑफ माइंड, मन थोड़ा सा विचलित होने पे, युष्मद अंग्र अनादृत, आपके चरण कमलों के प्रति अपराध करने के कारण उनका मन थोड़ा सा भी विचलित होता है, पतंती अधा, वापस उनका पतन हो जाता है। ये डेंजर है। अगर कोई व्यक्ति इंद्रियों को कृत्रिम रूप से केवल नियंत्रित करने का प्रयास करता है, लेकिन कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता है, तो कभी भी वो हमेशा उस स्थिति में बना नहीं रह पाएगा। उसका पतन होना स्वाभाविक है। इसलिए भगवत भक्त जो होते हैं, वो अपने आप को कृष्ण के सेवा में नियोजित करते हैं, इंद्रियों को, और इस प्रकार से ये जो रिस्क है, डेंजर है, उससे अपने आप को बचा लेते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। अब आए गए हैं तो आइए। हरे कृष्ण।